ख्याल रहे, ये पैगाम हर सूबा, हर गांव, हर शहर के हाकिम के पास वक्त पर पहुंचे। सबको फौरन खबर मिलनी चाहिए कि तीर्थ कर अब हटा दिया गया है। अब से किसी भी हिंदू से जियारत पे जाते वक्त लगान नहीं वसूला जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, शहंशाह का फरमान सुनो। हर खास आम को, सारी आवाम को बादशाह का फरमान सुनाया जाता है कि तीर्थ कर को हटा दिया गया है। अब किसी भी हिंदू को जियारत के लिए तीर्थ कर नहीं देना होगा। इस ऐलान के बाद कोई भी तीर्थ कर वसूलता पाया गया तो उसे गुनहगार मानकर सजा दी जाएगी। हुक्म मोहर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम कुंवर, एक संदेश है। तुम्हारा मुख बता रहा है कि संदेश विचित्र है। बताओ। हुकुम, मैं अभी अभी आगरा से आ रहा हूँ। सुना है मुगल बादशाह जलाल ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को हटा दिया है और हिंदू प्रजा उसकी जय जयकार कर रही है। तीर्थ कर हटा लिया? क्या कारण रहा होगा? लगान की इतनी हानि सहन करने के पीछे जलाल का क्या गुप्त उद्देश्य हो सकता है? हो सकता है कुंवर, जलाल का मन बदल रहा हो। हिंदुओं के प्रति सम्मान के भाव बढ़ रहे हैं उसके मन में। झूठ है ये, वो मुगल है। उसका उद्देश्य केवल भारतवर्ष पर राज करना है। अवश्य इस पाखंड के पीछे भी कोई राजनैतिक लक्ष्य होगा। हम ये तो नहीं जानते कि इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या नहीं, परंतु इसका राजनीतिक लाभ जलाल को अवश्य मिलेगा। हिंदू उसके पक्ष में जाएंगे और हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। यदि जलाल ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया तो निश्चित ही वो एक चतुर राजनीतिक है, परंतु हमारे मन से उसके लिए भावनाएं बदलेंगी नहीं। वो एक विदेशी आक्रांता हमारी धरती पर अधिकार करना चाहता। हम उसे खदेड़ कर अपने देश से, अपनी धरती से भगाने का। जब भी मिलेंगे कि शत्रु की भांति मिलेंगे। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। ऐसा करके उसने सल्तनत के सभी हिंदुओं का साथ पा लिया। अब हमें भी साथ जुटना। जब तक हम सभी राजवंशी एक साथ मिलकर उसका सामना नहीं करेंगे, जलाल को परास्त करना बहुत कठिन होगा। सत्य कहा प्रताप कुंवर ने। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मोतीबाई और कुछ हिंदू बांधियां आपका दीदार करना चाहती हैं। इजाजत है। प्रणाम शहंशाह। क्या? कैसे आना हुआ? शहंशाह, हम सब आपको धन्यवाद देने आए हैं। आपने तीर्थकार हटाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ईश्वर करे आपका यश दिन दोगुना रात चौगुना भरे। शहंशाह की जय हो। हमारे शहंशाह जिंदाबाद। शहंशाह, यदि आज जोधा बेगम यहाँ होती तो वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न होती। अफसोस इसी बात का है कि आज वो यहाँ नहीं है। अच्छा शहंशाह, आज्ञा दीजिएगा। प्रणाम। हम उम्मीद कर रहे हैं जोधा बेगम की जब ये खबर आप तक पहुंचेगी आप खुश होंगी। शगुनी बाई, ये लीजिए प्रसाद।
लौटने का समय हो गया है जोधा बेगम। जी, हमारी पूजा तो संपन्न हो चुकी है, अब बस महल ही लौटेंगे। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें जोधा बेगम कहा, कुंवारी जोधा नहीं। तुम्हें यात्रा करनी होगी क्योंकि तुम्हारी प्रजा भी अब निर्विघ्न यात्रा कर सकती है। हम कुछ समझे नहीं। नियति का खेल मनुष्य समझ ही कहाँ सकता है जोधा। बस इतना समझ लो कि समय हो गया है प्रस्थान का। जाओ जोधा, जाने की तैयारी करो, जाओ। जय महाकाल। भले ही आप हमें याद ना करती हो, लेकिन कम से कम इस बहाने एक बार तो हमारा ख्याल आपके जहन में आएगा। अंदर आने की इजाजत है शहंशाह? अम्मी जान, आपको आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। अम्मी जान आइए, तशरीफ रखिए। हम मुबारकबाद देने आए हैं आपको शहंशाह। आपने जो फैसला लिया है वो हिंदुस्तान की तारीख में आपको सबसे अलग मुकाम देगा। शुक्रिया अम्मी जान, लेकिन हम तो बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है और उसे खत्म करना चाहते हैं जो नाजायज है। अम्मी जान, कभी कभी वक्त के हिसाब से शहंशाह के बनाए हुए कायदे भी बेईमानी होते हैं। हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हम इस वक्त के हिसाब से चलें। हम समझते हैं बहुत मुश्किल होता है लीक से हटकर चलना। लोगों को बदलाव अक्सर पसंद नहीं आते। आपने आवाम के लिए सोचकर फैसला लिया और मुगल इसे हिंदुओं की तरफदारी समझकर खफा हो गए, मगर ये तो एक सिक्के का पहलू रहेगा ही। बखूबी जानते हैं अम्मी जान कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन फिर बहादुर हमें कहा करते थे अम्मी जान कि शहंशाह के सर पे जो ताज होता है उसमें जो ज़वारात दुनिया को दिखाई देते हैं उससे कई ज्यादा कांटे उसके अंदर छिपे होते हैं जो उसे अकेले ही महसूस करने होते हैं। अम्मी जान, हम जो भी फैसला लेंगे सिर्फ आवाम की खुशी के लिए लेंगे। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि कभी इनके जज्बात को ठेस ना पहुंचे। हमें खुशी है कि शहंशाह अब दिल को समझते हैं, दिल से सोचते हैं। अम्मी जान, आप कुछ संजीदा लग रही। आज दीवाने खास में हमने देखा कि वजीर आलिया से इस तीरथ कर के मामले पर आपने मसलत नहीं की। वो वजीर आलिया है। अम्मी जान, वही उनके पास ये होता है, लेकिन सियासी मामलात में दखल देने का हक नहीं। हमने देखा कि वो काफी शर्मिंदगी की महसूस कर रही थी। अगर इस मामले में हम उनसे कुछ भी पूछते तो हमें खुद बुरा लगता और शायद वो और शर्मिंदा हो जाती। हम बस इस मामले पर हम और बात नहीं करना चाहेंगे। जो जख्म उन्होंने हमें दिया है वो जिंदगी भर के लिए काफी है। अब उसे हम और को लेना नहीं चाहते हैं अम्मी जान। खुदा आपको इस तकलीफ से निजात पाने की हिम्मत अता फरमाए। हमें खुशी है कि अब आप जमीन पर नहीं आवाम के दिलों पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि आप कामयाब रहें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुंवरी जोधा, एक शुभ समाचार है। ऐसा क्या समाचार है जो आप इतनी अधिक प्रसन्न हो रही हैं? आगरा से संदेश वाहक आया है। वो बाजार में मुनादी करवा रहे थे। शहंशाह ने मुगल सल्तनत में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को समाप्त कर दिया है और सब बहुत खुश हैं। शहंशाह ने तीर्थ कर हटा लिया। प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है उन्होंने। बहुत आशीष मिलेगा उन्हें। कुंवरी जोधा, अब ये धन हमें नहीं चाहिए। कृपया आप इसे किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए। ईश्वर शहंशाह पर कृपा करे।
उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है जनता पर। हम तीर्थ करते समय भगवान से कामना करेंगे कि उनकी सारी इच्छा पूरी हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। रुकिए, आपके पति बहुत ही दयालु हैं कुंवरी जोधा। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस मुगल सल्तनत में हमारा भविष्य सुरक्षित है। शहंशाह की जय हो, शहंशाह जलाल 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 की जय हो। कमाल है ना जोधा, राजवंशियों की नगरी में मुगल बादशाह की जय जयकार हो रही है। सब उनसे कितने प्रसन्न है ना। न कभी ऐसा देखा न कभी सुना। सब कितने प्रसन्न है ना शहंशाह से, सिर्फ उनकी बेगम को छोड़कर। शहंशाह ने प्रजा के मन में स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया है। शिवानी और तेजवंत को मुक्त किया, अब तीर्थ कर हटा दिया। शहंशाह बदल रहे हैं, उनका हृदय जाग रहा है। आपने जो हमें कहा हमने सुनकर अनसुना कर दिया, परंतु जो आपने हृदय से किया उसने हमारे हृदय को छू लिया था और हमारे हृदय ने हमसे विरोध कर दिया। हम आपसे तुरंत मिलना चाहते थे शहंशाह, आपके इस कार्य के लिए आपको बधाई देना चाहते थे। हमने अपनी हार मान ली और अब हम आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं। आपसे माफी मांगते हैं जोधा बेगम, और फिर से आपसे पूछते हैं कि क्या तो आप हमारे साथ वापस आकर लौटेंगी। मुगल सल्तनत के शहंशाह आए थे यहाँ तुम्हें ले जाने। कितनी बार उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी। इतना बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ उनसे जिसके लिए उन्हें क्षमा भी न किया जाए। शहजादी शिवानी और तेजवंत को मुआफ कर दिया गया है और शहंशाह ने महल में ही उनके रहने का इंतजाम किया है। अरे लौटने का समय हो गया है जोधा। अब ये आपको सोचना है कि जलाल को कैसे मनाना है, ये रिश्ता बना रहे। इसे बेगम जोधा की वजह से जलाल ने तीर्थकार हटा दिए। हिंदुओं के बहुत करीब होते जा रहे हैं जलाल, और अपनी कौम से दूर। ये सब कुछ हो रहा है उस बेगम जोधा की वजह से। आदाब मलिका आज़म। हमें आपसे जरूरी बात करनी है माहम। जरूर मलिका आज़म। माहम, जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है। हम मानते हैं कि आपकी गलती छोटी नहीं है, पर आज तक आपने सल्तनत के लिए जो कुछ भी किया, जलाल के लिए जो कुर्बानियां दी, उसे भी बुलाया नहीं जा सकता। मलिका आज़म, हमने जो कुछ भी किया है जलाल के लिए, जलाल सब कुछ भुला चुके हैं। कभी कभार बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है, ऐसे में माँ को जानना चाहिए कि उसे कैसे मनाना है। क्या हमें फिर से एक बार साबित करना होगा कि हम शहंशाह के खैर ख्वाह हैं? बेशक नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जलाल सब कुछ अच्छे से जानते हैं। हमें पता है कि वो आपसे नाराज है, पर अब भी आपकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने आपको सजा नहीं दी, आपसे दूरी बढ़ा ली, पर आपको अपने ओहदे से दूर नहीं किया। सबके सामने आपकी इज्जत बनाए रखी। माहम, आपने जो कुछ भी किया उसके बाद ये होना लाजमी था। हम यहाँ आपको कोई ताना देने या इल्जाम लगाने नहीं आए हैं। गलती हुई है आपसे
और अधम से भी। मगर जलाल के लिए आपकी मोहब्बत और वफादारी पर कोई शक नहीं है हमें। हर जख्म भरा जा सकता है माहम, बशर्ते कि मरहम सही हो। अब ये आपको सोचना है कि जलाल को कैसे मनाना है। ये रिश्ता बना रहे, इसी में आपकी और जलाल की नेकी है। अब हम चलते हैं। उम्मीद है कि आप समझती हैं कि आपको क्या करना है। खुदा हाफिज। खुदा वो अच्छी तरह से जानते हैं मलिक आजम कि हमें क्या करना है। बहुत कर लिया हमने जलाल के लिए, अब नहीं। बहुत हक मारा है हमने अपने बेटे आदम खान का। अब सच कहे तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जलाल हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा। बस आज से और अभी से हम जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे आदम खान के मुस्तकबिल बनने के लिए करेंगे। आदम खान के लिए करेंगे। हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। हम आगरा वापस जाना चाहते हैं। मैनावती, जोधा भोजन के लिए आ रही है ना? कहाँ रह गई वो? जी वो मंदिर गई है माँ काली की आरती के लिए। आती होगी। आप भोजन कीजिए ना। मैनावती, आपने जोधा का मन टटोलने का प्रयास किया? क्या उसने अब तक जमाईसा को क्षमा नहीं किया? वो अब तक उनसे रुष्ट है? हमें लगता है शिवानी को क्षमा कर देने की सूचना के बाद उसका मन कोमल हुआ था, पर अब ऐसा लगता है कि उसे आगरा जाना ही नहीं है। चिंतित मत हो भागवत, हम जोधा को भली बात ही जानते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारी जोधा अवश्य ससुराल जाएगी। माँ साहब, ऐसा जिस दिन भी हुआ हम आमेर में उत्सव मनाएंगे। बापू साहब, जोधा बहुत समय लगा दिया पूजा में। हाँ बापू साहब, दान करने में थोड़ा सा समय लग गया। भोजन का समय हो गया है, आओ बैठो। बापू साहब, हमसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। अपने हट को हम सीमा से पार ले गए। हमने जो किया वो उचित नहीं था। क्या बात है? दीपक जलाने गई थी और ज्ञान का प्रकाश लेकर आई हो साथ। जोधा, समय पर भूल का भान हो जाना ही अच्छा होता है। बापू साहब, हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। हम आगरा वापस जाना चाहते हैं। सच जोधा? क्या कहा? ऐसे कह, हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं, शहंशाह के पास। जोधा, तुमने हमारे मन पर से सारा बोझ उतार दिया। हम अभी प्रबंध करते हैं ताकि तुम प्रातः काल ही प्रस्थान कर सको। बापू साहब, हम आज रात्रि को ही प्रस्थान कर सकते हैं क्या? रात्रि को? नहीं जोधा, तुम रात्रि को नहीं जाओगी।
कल सुबह शुभ मुहूर्त निकालकर तुम प्रस्थान करोगी। मैनावती, अपने ही घर जाने के लिए किसी मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? जोधा अगर लौटना चाहती है तो रात्रि में लौटना चाहती है तो वो रात्रि में ही जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से हम उसके भाइयों को भेज देंगे। जोधा, तुम तैयारी करो और मैनावती, शहंशाह और उनके परिजनों के लिए भेंट का प्रबंध करो। अब तो भोजन करें। भोजन की आवश्यकता ही नहीं बची मैनावती, हम तृप्त हैं। बताइए अदकर साहब, आज किस मामले पे मसलत करनी है? हुजूर, आपके लिए खास इल्तिजा दीवाने खास में पेश हुई है। फरमाइए। हुजूर, हमारे हिंदू आवाम के नुमाइंदे आपका दीदार करना चाहते हैं। आपने जो तीर्थ कर हटाने का ऐलान किया है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो एक नजराना पेश करना चाहते हैं। शुक्रिया तो ठीक है अदकर साहब, लेकिन हमने बस अपना फर्ज निभाया और उसके बदले उनको ये नजराना कबूल नहीं कर सकते। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर हमें नहीं लगता कि आप इनकार कर पाएंगे। अब दीवाने खास में यही बात रह गई है, तोहफे कबूल करना। आदम, जब किसी चीज की मुखालफत करना अपने हाथ में ना हो तो खून जलाने से कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि जो हो रहा है उसका मजा लिया जाए।
सलाम शहंशाह। आदाब। शहंशाह, आपने जो हम पर कृपा की है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, हमने बस अपना फर्ज निभाया है। इस फर्ज को समझ पाना बहुत बड़ी बात है शहंशाह। आज संसार को आपने एक सीख दी है कि हर किसी को अपना धर्म मानने का, अपनी तरीके से पूजा करने का अधिकार है। सर्वोधर्म सद्भाव का जो उदाहरण आज आपने रखा है वो सदियों तक संसार का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपने तीर्थ कर हटाकर न केवल अपने उदार हृदय का परिचय दिया है बल्कि हम लोगों पर से बड़ा आर्थिक बोझ भी हटा दिया है। एक शहंशाह अपने आवाम के लिए तालिब की तरह होता है। अपने आवाम की मुश्किलों को समझना, उसके जज्बात की कदर करना एक शहंशाह का फर्ज होता है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इसी तरह अपने फर्ज निभाते रहें, अपने आवाम को खुश रखें और उनकी खिदमत करते रहें। अपने इस महान शहंशाह के लिए हम एक छोटी सी भेंट लाए हैं, कृपया स्वीकार करें। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आपकी दुआ और मोहब्बत ही हमारे लिए काफी है, हमें किसी नजराने की जरूरत नहीं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए, हमें अति प्रसन्नता होगी। देखा इनकी चाल, शहंशाह के जज्बात का फायदा उठा रहे हैं। हाँ हाँ, कुरान शरीफ का नजराना देकर शहंशाह को हिंदुओं की तरफ खींचा जा रहा है। आपने सही कहा था का साहब, हम इस नजराने से इनकार नहीं कर सकते। जैसे बयां करें कि उस वक्त हमें क्या महसूस हो रहा था मेरे मुसलमान हिंदू नुमाइंदों ने हमें कुरान पाक नजर की। उस दिन एहसास हुआ कि जिस चांद को देखकर ईद के आने का ऐलान होता है वही चांद हिंदुओं में करवा चौथ को पूजा जाता है। महसूस हुआ हमें कि जब खुद खुदा ने मजहब की दीवार नहीं बनाई तो हम तो खुदा के बंदे हैं, हम कैसे ये दीवार बना सकते हैं। उस दिन हमारे हाथ इस दुआ में उठे कि या खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे, जितनी जल्दी हो सके जोधा बेगम को आगरा वापस भेज दे। आपने हमें याद किया? हाँ जलाल, हमने आपको बहुत याद किया। हमें आप पे बहुत फक्र है। आवाम खुशी के मारे पागल हो रही है। इस तीर्थ कर को हटा के आपने एक बहुत बड़ा और नेक काम किया है। कमाल है, आप इस कदर खुश हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे इस फैसले से नाखुश हैं। मुझे लगता है कि हमने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम हिंदुओं को खुश कर सकें। जलाल, आप इतना मत सोचिए और सच कहे, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है जलाल। हमें पूरा यकीन है कि आप कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। देखिए ना, आवाम की खुशी बता रही है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया रुकरिया। लेकिन हमें लगता है कि इस फैसले को लेने में हमने बहुत देरी कर दी। हमें कदम बहुत पहले ही उठाना। आपके पास गए थे एक अमित साहब के भेस में, तब हम खुद इस लगान से हो रही परेशानी के चश्मदीद बने थे। ये फैसला हमें उसी वक्त ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं जलाल, देर आए दुरुस्त आए। अब इस नेक काम के लिए जश्न मनाया जाए। आइए ना, एक शतरंज की बाजी हो जाए। हम आपके साथ जरूर खेलते रुके, लेकिन फिलहाल हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। इजाजत चाहते हैं। जलाल,
आज हम इनकार नहीं सुनेंगे। आपको सबकी खुशी का ख्याल रहता है, लेकिन हम जो आपकी सबसे करीबी दोस्त हैं, बेगम में खास है, आपको हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। जाइए। ठीक है रुकैया, लेकिन सिर्फ एक पास ही। ठीक है, अगर आप अपने आप को दूसरी बाजी खेलने से रोक पाए तो। आपकी चाल। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा बाहर एक। कितनी बार कहा है तुमसे, जब हम शहंशाह के साथ हो तो हमें खलल पसंद नहीं है। जी हुजूर, मगर ना मतलब ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? इतना गुस्सा ठीक नहीं है रुकैया। क्या बात है? हुजूर, आमिर से एक पैगाम आया है आपके लिए। आमिर से? पैगाम है तो क्या, पैगाम बाद में भी पढ़ा जा सकता है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं रुकैया, हमारे देखना जरूरी है, हो सकता है कोई संजीदा मसला हो। हम अभी आते हैं। आमिर 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 यहाँ से जा चुकी है, मगर वहाँ बैठे बैठे भी जलाल को हमसे दूर खींच रही है। आपके लिए राजा भारमल जी ने ये संदेश भेजा है। आज्ञा दीजिए शहंशाह। ये पैगाम है, जरा मैं पढ़कर सुनाना। लेकिन जलाल, हमारी शतरंज की बाजी का क्या? हम आपसे वादा करते रुकैया कि अगली बार एक नहीं दो बाजी आपके साथ खेलेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमें ये पैगाम पढ़कर सुनाइए। ठीक है, लेकिन 2 बाजी। पक्का। ये पैगाम। आपको सूचना देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जोधा ने आगरा लौटने का निर्णय कर लिया है। आगे बढ़िए। जी, इस पत्र को भेजने से पहले ही जोधा अपने भाइयों के साथ प्रस्थान कर चुकी है। जब तक आपको ये पत्र मिलेगा, वो यात्रा का बड़ा भाग तय कर चुकी होंगी। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। राजा भारमल। इसका मतलब जोधा बेगम ने हमें माफ कर दिया। या खुदा, आपने हमारी दुआ कबूल कर ली। हम आपको बता नहीं सकते कि यहाँ हम कितने खुश हैं रुकैया। हम आपके साथ फिर कभी शतरंज खेलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जोधा बेगम के इस्तेमाल के इंतजाम कर रहे हैं। आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम पढ़ के सुनाया है, शुक्रिया। हमें नफरत है तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से। हम चाहते हैं कि जोधा apa apa? Ampun ya, gak ini tak lepas apa tek padang nih loh. Kau nak kacau nih ora patek.
Berhenti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Periksa kelabian. 12 IPS 2. Kaifah. Oke. Kaifah. Kaifah. Oke. Langkah tegak maju. Jalan. Serius sih. Apa? Apa nih? Kok aku wali kelas ya? Wali kelas ya masih anak-anak gue.